going to discuss about NGO as a ट्रस्ट मीन्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने NGO को एक ट्रस्ट की तरह कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी एक NGO ओपन करना चाहते हैं किसी ट्रस्ट की तरह तो आप उसे कैसे ओपन कर सकते हैं। एंड आई होप कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप अपने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से करा पाएंगे। तो अपने ट्रस्ट को कैसे रजिस्टर कराते हैं यह जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी NGO को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो किस तरह से ओपन कर सकते हैं। NGO जनरली 3 टाइप से ओपन किए जाते हैं। NGO एज ए सोसाइटी, सेकेंड NGO एज ए नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी एंड थर्ड इज NGO एज अ ट्रस्ट। सो यहाँ पर हम NGO एज ए ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे। NGO एज ए सोसाइटी अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि NGO एज ए ट्रस्ट कैसे ओपन करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने NGO को ट्रस्ट की तरह रजिस्टर करा पाएंगे। बट वो 5 स्टेप्स क्या है वो आप प्लीज़ केयरफुली इस वीडियो को देखिए तभी समझ पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो शायद आपको कुछ कम समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NGO एज ए ट्रस्ट कैसे ओपन किया जाता है। ओके सो वो 5 स्टेप्स हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है डिसीजन। मीन्स अगर आप अपना NGO ओपन करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा डिसीजन। यहाँ पर आपको अपने NGO से रिलेटेड कुछ पॉइंट ऑलरेडी डिसाइड करके रखना पड़ेगा एंड देन आप अपने NGO का एज ए ट्रस्ट रजिस्टर करा पाएंगे। तो वो डिसीजन क्या होंगे? सबसे फर्स्ट होगा नेम। मीन्स आपको अपने ट्रस्ट का एक सुटेबल नेम चूज करके रखना होगा। यहाँ पर जब आप ट्रस्ट का नेम चूज करते हैं तो यहाँ पर सोसाइटी की तरह नहीं होता है। जैसे कि सोसाइटी में आपको पता है कि आप ऐसी सोसाइटी का नेम यूज नहीं कर सकते तो ऑलरेडी है मीन आपको बहुत ही सिलेक्शन पॉइंट से निकलना होता है। बट यहाँ पर आप अपने ट्रस्ट का नेम कुछ भी रख सकते हैं वट एवर यू वांट। आप जिस सेक्टर के लिए अपना NGO एज ए ट्रस्ट ओपन कर रहे हैं। ओके तो ये तो हो गया नेम। एंड सेकेंड थिंग होगी एड्रेस। मीन्स आप अपना ट्रस्ट कहाँ पर ओपन करेंगे वो एक परमानेंट एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए वो ट्रस्ट का। एंड थर्ड वन इज दैट सेटलर। आपके ट्रस्ट को ओपन करने के लिए आपको एक सेटलर चाहिए रहेगा और 2 ट्रस्टी चाहिए रहेंगे। तो वो सेटलर कौन होगा एंड वो 2 ट्रस्टी कौन होंगे वो भी आपको यहाँ पर डिसाइड करके रखना होगा। एंड थर्ड थिंग टाइप ऑफ योर प्रॉपर्टी। मीन्स आपकी प्रॉपर्टी किस टाइप की है जहाँ पर आप ट्रस्ट ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 टाइप की ट्रस्ट प्रॉपर्टी होती है। एक होती है मूवेबल एंड सेकेंड होती है इमूवेबल। इमूवेबल जैसा कि आपको पता है जैसे कि कोई बिल्डिंग है, कोई मकान है, कोई घर है या फिर कोई दुकान है या फिर कहीं पर आपकी प्रॉपर्टी है, कोई भवन है जहाँ पर आप अपना NGO चलाना चाहते हैं तो वो तो हो गई इमूवेबल। बट मूवेबल जैसे कि कोई स्मॉल अमाउंट या चेक अगर आप इनिशियल अपने ट्रस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो उसे बोलेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी एज योर ट्रस्ट। तो ये देखना है कि आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल है या मूवेबल। ओके ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट डिसीजन। सेकेंड पॉइंट है डीड। आपको अपने ट्रस्ट को आपको अपने NGO को एज ए ट्रस्ट रजिस्टर कराने के लिए एक डीड बनानी पड़ेगी। अब ये डीड होगी एक स्टैम्प पेपर पे, यानी यहाँ पर एक स्टैम्प पेपर लगेगा और वो स्टैम्प पेपर आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका जो भी 8% है उतने अमाउंट का होगा। ये जो अमाउंट होता है जो मैंने 8% बताया ये हर स्टेट का अलग अलग होता है कि आपकी प्रॉपर्टी के कितने % अमाउंट का आपका स्टैम्प बनेगा। तो यहाँ पर ये आपको पता करना होगा कि आपके स्टेट के लिए या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप किस स्टेट से और आपके लिए कितना अमाउंट कितना % अमाउंट का स्टैम्प पेपर बनेगा। तो यहाँ पर आप एक ट्रस्ट डीड बना लेंगे, उसको स्टैम्प पेपर से अटैच कर देंगे। ओके ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट ट्रस्ट डीड रजिस्ट्रेशन। अब आपने जो ट्रस्ट डीड बनाई है उसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये डीड का रजिस्ट्रेशन आपके पास के किसी भी लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके करा सकते हैं। क्योंकि आप एक ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर होगा। तो यहाँ पर आप लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर अपनी ट्रस्ट डीड को रजिस्टर कराएंगे। यहाँ जब आप लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो आपको कुछ प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। आप
इस ट्रस्ट का जो सेटलर है उसका पासपोर्ट साइज फोटो एंड आईडी प्रूफ, यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाने होंगे। सेकेंड, यहाँ पर जो 2 ट्रस्टी है उनके पासपोर्ट साइज फोटो एंड उन दोनों के आईडी प्रूफ। थर्ड, आपके यहाँ पर जब आप ट्रस्ट बना रहे हैं तो आपके 2 ट्रस्टी हो गए, एक सेटलर हो गया, पर 2 विटनेस भी आपको चाहिए, तो उनके भी आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए एंड उनकी आईडी प्रूफ चाहिए। ओके, एंड आपकी जो ट्रस्ट डीड है उसकी हर एक पेज पर आपके ट्रस्ट का जो सेटलर है जो आपने डिसाइड किया है उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए। ये सारी प्रिपरेशन करके आप लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में जब जाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में सिर्फ आप अकेले नहीं जा सकते। इस लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में सेटलर, 2 ट्रस्टी, 2 विटनेस, यानी आप 5 लोगों को वहाँ पर प्रेजेंट होना होगा लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में। वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। जब ये ट्रस्ट डीड विद स्टैम्प पेपर, पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आपका ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड हो जाएगी। आपकी ट्रस्ट डीड लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपकी जो ट्रस्ट डीड है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड है, उसकी एक फोटोकॉपी लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में रख ली जाएगी एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। इस तरह से आपकी ट्रस्ट डीड बन जाएगी। और जब आपकी ट्रस्ट डीड बन जाएगी, ये ट्रस्ट डीड बनने में आपको लगेगा मोर देन 3 to 4 आवर्स, मीन्स एक दिन मान लीजिए कि आपको इतना टाइम लग जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट डे से अपने ट्रस्ट को, अपने एनजीओ को एज ए ट्रस्ट रन कर सकते हैं। आप वहाँ पर जो भी वर्किंग प्रोफाइल दिए, जो भी आपने ऑब्जेक्ट दिए कि आप ट्रस्ट क्यों ओपन करना चाह रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आप फुलफिल करेंगे। इस तरह से आप जब अपने ट्रस्ट को 3 साल तक वेल रन कर लेंगे तो आपको फंड लेना आसान हो जाएगा, आपको फंड मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी ट्रस्ट को जब आप रजिस्टर करा लेते हैं और अगर आपको फंड चाहिए तो आपको 3 साल तक के लिए उस ट्रस्ट को वर्किंग कंडीशन में रखना होगा। जब वो ट्रस्ट 3 साल में वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी तो आप अपने ट्रस्ट के लिए फंड ले सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू रजिस्टर योर ट्रस्ट। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपने ट्रस्ट को कैसे रजिस्टर कराते हैं। और अगर अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि ट्रस्ट को कैसे रजिस्टर कराते हैं तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरीज को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। अगर आपको ऐसे ही एनजीओ से रिलेटेड मोर अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब नीचे राइट बटन पे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे मेरे नई वीडियो जो भी एनजीओ से रिलेटेड आएंगे वो आपके पास तक नोटिफिकेशन आ जाए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।